गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज अगले चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। पाठ 4 चतुर्था पाठा है ना। पहले पाठ में प्रश्न गीति नाम का पाठ पढ़ा। दूसरे पाठ में एक कहानी पढ़ा जिसमें लालच का किस तरह से बुरापन मिलता है, स्वर्णकाता नाम का। तीसरे पाठ में हमने जो है गोधोहनम नाम का तीसरा पाठ पढ़ा। चौथे पाठ की ओर बढ़ते हुए कल्पतरु शीर्षक कल्पतरु, ठीक है। ऐसा वृक्ष, तरु अर्थात वृक्ष, कल्प अर्थात कल्पना, कल्पना रूपी वृक्ष है ना, जिसके सामने जो है कल्पना मात्र करने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है, कल्प तरु है ना। ऐसा माना जाता रहा है कि कल्प वृक्ष जो है कहीं ना कहीं धरती पर भी है, मगर चूंकि उसकी पहचान उपलब्ध न होने के कारण उसे लोग नहीं जान पाते। किंतु कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, देवताओं के पास है, ऐसा ही माना जाता रहा है ना। देखिए कल्प वृक्ष या कल्प तरु नाम का जो है यह चौथा पाठ हम पढ़ेंगे। कहाँ से लिया गया है यह जो पाठ है, कहाँ से लिया गया है? तो वेताल पंचविंशति प्रस्तुतोयम पाठ वेताल पंचविंशति नाम की एक पुस्तक है। इति प्रसिद्ध कथा संग्रह, यह कथा संग्रह की बृहद पुस्तक है, ठीक है। इससे जो है यह कल्पतरु नाम का जो है पाठ लिया गया। अत्र मनोरंजन घटना भी, यहाँ जो है इस पाठ में मनोरंजन अर्थात मन को आनंद देने वाली घटनाओं के द्वारा विस्मयकारी घटना और आश्चर्यचकित घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्य नाम निरूपण करते, जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा के है ना पूर्व कालतः, ठीक है, एवं स्वगृहोद्याने स्थित कल्प वृक्ष है। इस कथा के पूर्व पहले में क्या होता है कि स्वगृह उद्याने, अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष है। स्थित जो कल्प वृक्ष है उससे जीमूत वाहन, ठीक है, लौकिक पदार्थान न याचते, ठीक है। लौकिक पदार्थ का मतलब होता है जो सांसारिक वस्तुएं होती है, जैसे गाड़ी घोड़ा, ठीक है, इत्यादि, धन आदि, ये सब लौकिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, ठीक है। अपितु सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानि अपाकरणाय परम याचते। जो जीमूत वाहन होता है इस कहानी में जो है वह सांसारिक वस्तुओं की जो है कल्प वृक्ष से मांग नहीं करता, अपितु संसार के समस्त प्राणियों के दुख के निवारण के लिए, ठीक है, वरम याचते, वरदान मांगता है कल्प वृक्ष से, ठीक है। यतो ही लोक भोग्या, क्योंकि लोक भोग्या संसार के भोग के लिए भौतिक पदार्थ जल तरंग व अनित्या इत्यादि जितने भी जो है भौतिक पदार्थ हैं ये सब नित्य है। अनित्या अनित्य है अर्थात नष्ट हो जाने वाले हैं, ठीक है, नित्य नहीं है अर्थात हमेशा रहने वाले नहीं है, एक समय के बाद नष्ट हो जाने वाले हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस पाठ के अनुसार इस संसार में केवल परोपकार ही है जो सर्वोत्कृष्ट है, चिर अस्थायी है। चिर का मतलब होता है बहुकाल अर्थात बहुत समय तक अस्थायी, ठीक है, जो स्थिर रहे, है ना। तत्व अस्ति, केवल परोपकार ही एक ऐसा तत्व है जो चिर काल तक अस्थायी रहता है। बाकी सारी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं, नश्वर हैं, ठीक है। इस पाठ में मनोरंजन कथाओं के माध्यम से, ठीक है, यही बताया गया है। अस्त हिमवान पाठ शुरू हो रहा है, ठीक है, पुस्तकें
पुस्तकें खोल लीजिए, पुस्तकें होनी चाहिए, पाठ पढ़ने में तभी मजा आएगा। ठीक है, अपने अपने सामने पुस्तकें रखिए और पाठ खोलिए। पाठ आरंभ हो रहा है। अस्त हिमवान नाम, ठीक है, अस्त मतलब है हिमवान नाम का सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। नगेंद्र मतलब होता है पर्वतों का राजा। ठीक है, हिमालय नाम का जो है पर्वत है, नगेंद्र है, सर्व रत्न भूमि। ठीक है, सभी रत्नों से परिपूर्ण एक हिमालय नाम की पर्वत है। आप जानते ही हैं पर्वत राज हिमालय वही है। तस्य सानोह उपरि, सानोह मतलब होता है शिखर, तो तस्य सानोह ऊपर शिखर के ऊपर विभाग कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम नगर का जो है कंचनपुर नाम का नगर विभाग सुशोभित हो रहा है। विभाग मतलब सुशोभित हो रहा है। अस्ति तत्र जीमूत केतु, ठीक है, इत श्रीमन विद्याधरपति बसत अस्म। ठीक है, तत्र वहां जीमूत केतु, जीमूत केतु नाम का श्रीमान विद्याधरपति बसत, श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। ठीक है, तस्म गृहोद्याने, उनके गृह उद्यान में, ठीक है, गृह उद्यान का मतलब होता है घर पे ही बगीचे में, घर में प्रत्येक घर के आसपास छोटा बगीचा होता है, उसी बगीचे में क्या होता है कुल क्रमागत। कुल क्रमागत का मतलब होता है कुल परंपराओं से चला आ रहा, यानी बहुत पूर्वजों का पूर्वज काल से चला आ रहा एक कल्प तरु स्थित, एक कल्प वृक्ष स्थित है, अर्थात उनके जमाने से नहीं है, उनके पूर्वजों के जमाने से वह जो है कल्प वृक्ष है वह चला आ रहा है, जो कि उनके गृह के उद्यान में, घर के बगीचे में स्थित है। सह राजा, वह राजा जीमूत केतु, तम कल्पतरु, जो राजा जीमूत केतु है, उस कल्पतरु को आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वात् संभवन जीमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्त। क्या होता है कि आराध्य मतलब आराधना करके, तत्प्रसादात् उनके प्रसाद से एक जीमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्त, एक जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त करते हैं। किसके प्रसाद से? कल्पतरु, जो कल्प वृक्ष नाम का पुस्तक है, सॉरी वृक्ष है, उसके सेवा सत्कार से, उसके आराधना से, उनके प्रसाद रूप में उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। सह जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन कैसा था देखिए, दानवीर, दानवीर थे, जीमूत वाहन जो उनके पुत्र थे। ठीक है, जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन, उनका स्वभाव कैसा था? वह दानवीर थे। सर्वभूतान का मतलब होता है भूत अर्थात जीव, सभी जीवों की अनुकंपा अर्थात दया दृष्टि रखने वाला, सभी जीवों का कल्याण चाहने वाला। चा अभवत हुआ, ठीक है, उनका पुत्र कैसा हुआ? दानवीर और सभी जीवों का कल्याण चाहने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा काले संप्राप्त यौवनं च यौवराजे अभिषिक्तवान्। इनके विभिन्न गुणों को देखकर, ठीक है, 10 गुणैः प्रसन्नः, गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों, ठीक है, और सलाहकारों से प्रेरित होकर क्या करते हैं? राजा काले, समय रहते हुए, समय से अर्थात युवावस्था में ही, यौवराज्य स्थितम जीमूत, ठीक है, यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज का जो है अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया युवावस्था में ही। सही समय था, क्योंकि उनमें ऐसे गुण थे, उन्हें लगा कि इसका सही समय पर जो है अभिषेक कर देना चाहिए, और यही जो है आगे इस शासन की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, है ना। कदाचित हितैषिणः कृत्रिमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूत वाहनं उक्तवन्तः। कदाचित कभी हितैषिणः, हितैषी जन जो उनके मंत्री थे, पितृमंत्रिणः और पिता के जो मंत्री थे, यौवराज्य युवराज के स्थितम, ठीक है, तम जीमूत वाहनम उत्पन्नता, जीमूत वाहन को कहते थे,
जो वृक्ष है सर्व कामदः सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु कल्पनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष, तब उद्याने आपके उद्यान में तिष्ठति जो स्थित है, सह तब सदा पूज्य वह आपके लिए जो है आपके द्वारा सदा पूजनीय है, उसकी आराधना करनी चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। कह रहा है अस्मिन् अनुकूले स्थिते, उसके अनुकूल रहने पर अर्थात कल्प वृक्ष के अनुकूल रहने पर, शक्रोपि अस्मान्, शक्रो मतलब होता है इंद्र, अस्मान् बाधितुं इंद्र भी हमें जो है बंधन में नहीं रख सकता, अर्थात इंद्र भी चाहे तो हमको जीत नहीं सकता, सक्षम नहीं है, ठीक है। अर्थात हम इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं, इस तरह से उनके मंत्री जो है उनको समझाते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक कल्प वृक्ष की महिमा बता रहे हैं कि यदि आप इसको पूजा पाठ, इसको आराधना करके यदि आप उसको अपने अनुकूल रखेंगे कल्प वृक्ष को, तो इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कहने का आशय है, ठीक है। एतत् आकर्ण, आकर्ण मतलब सुनकर, एतत् मतलब ऐसा, ऐसा सुनकर जीमूत वाहन अचिंत्य, जीमूत वाहन सोचते हैं, राजकुमार सोचते हैं, अहो ईदृशम हमारे पादकम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम् किंतु केवलम कैश्चिदेव के प्रणय कश्चित् अर्था अर्पिता। देखिए कितनी बड़ी सोच है। अब वो उनको आश्चर्य होता है, ईदृशम अमर पादपम, ऐसा अमृत रूपी अमृत वृक्ष, ठीक है, प्राप्यापि पाकर भी, पूर्वैः पुरुषैः हमसे जो पूर्व पुरुष थे, पूर्वजैः कह सकते हो पूर्वजैः, अस्माकं ठीक है हमारा, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। जब ऐसा वृक्ष है तो आज तक मतलब क्या कर रहे थे, उनके मन में यही आया कि फिर आज इस स्थिति में क्यों है, जब ऐसा गुणी वृक्ष अपने पास है। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः, किंतु क्या हो गया है, केवल कृपणैः, कृपण मतलब होता है कंजूस, ठीक है, अर्थात ज्यादा सामर्थ्य होने पर भी कम काम करना, कंजूसी कृपणता कहलाता है, ठीक है। कश्चिदपि अर्था अर्थिता, मतलब क्या है कि जब इतना योग्य, इतना सब कुछ दे सकने वाला वृक्ष है, फिर भी कंजूसी किस बात की, है ना। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि, जब ऐसा है तो मैं इस कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि, कल्प वृक्ष की अभीष्ट के लिए अब इसकी मैं साधना करूंगा, ठीक है। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत्, ठीक है। एवं आलोच्य, इस प्रकार की जो है आलोचना करके, बोल करके, सह मतलब वह जीवोपान पितुः पिता के, आंतिकम आगच्छत् पिता के जो है कमरे में आ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत्, और आकर के सुखम आसीनम मतलब अच्छे से बैठ करके, पितरम एकांते पिता को एकांत में ले जाकर के, न्यवेदयत् निवेदित करता है, निवेदन करता है। तात त्वं जानासि, आप तो जानते हैं, एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनम बीचिवत् चंचलम, ठीक है। क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि यदस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में, आशरीरम शरीर, जो हमारा शरीर है, शरीर युक्त होने पर भी, इदम सर्वम धनिम, यह सारा धन जो है, बीचिवत् चंचलम मतलब चंचल है, अर्थात नष्ट हो जाने वाला है, हमेशा एक जगह रहने वाला नहीं है। बीच मतलब होता है तरंग, जल तरंग,
क्योंकि तरंग उठती है फिर नष्ट हो जाता है, तो बीच वक्त का मतलब वही है। इस प्रकार समुद्र की लहरें होती हैं, उसी तरह जो है धन है, आज है कल नहीं है, तरंगे उठेंगी नष्ट हो जाएंगी, तो समुद्र की लहरों की तरह जो है यह धन है। एका परोपकार, एक परोपकार ही है। अस्मिन संसारे अनस्वरा, संसार में एक परोपकार ही है जो अनस्वर है, अर्थात नष्ट नहीं होने वाला है। यो युग पर्यंतम यशा प्रसूते, प्रसूते मतलब होता है पैदा करता है, उत्पन्न करता है, बढ़ाता है इत्यादि भाव में, है ना। तो क्या करता है, युगांत पर्यंतम, युगों युगों तक क्या करता रहता है, यशः प्रसूते, यश की वृद्धि करता है, बढ़ाता है, यश उत्पन्न क्या कहेंगे, यश की वृद्धि करता है। यहाँ प्रसूते अर्थात वृद्धि करने के अर्थ में है। तत् अस्माभि, तो हमारे द्वारा भी, अस्माभि ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, ठीक है। तो अस्माभि हम लोगों के द्वारा भी ईदृशः कल्पतरु, ऐसा कल्पतरु किमर्थम रक्षते, किस प्रकार रक्षा कर सकता है, अर्थात क्या कर सकते हैं इसका। यैश्च पूर्वैः अयम् मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, कह रहे हैं कि मम मम मतलब उस कल्प वृक्ष की जो बचा कर रखे हुए हैं कि यह कल्प वृक्ष मेरा है, यह कल्प वृक्ष मेरा है, ठीक है। यैश्च पूर्वैः अयम् मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, इस तरह पूर्वजों के द्वारा जो है यह रक्षित हुआ है। ते इदानीं पुत्रकता, जिन्होंने ऐसा बोला कि यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, वह पुत्रकता वे कहाँ गए, अर्थात वे अब नहीं है, चले गए, ठीक है। तेषां कास्याम, ठीक है, उनका किसका हुआ, उन सभी में से जो हमारे पूर्वज थे उनका क्या ये वृक्ष हुआ, वृक्ष है मगर वो तो चले गए, ठीक है। अस्य वाक्यते, ठीक है, वह मतलब होता है अथवा केते, वे कौन है, ठीक है, और क्या वे हैं। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये तदज्ञया इमं कल्प पादपम आराध्याम। तस्मात् कह रहे हैं इसलिए परोपकारे फल सिद्धये, परोपकार की फल की सिद्धि के लिए तदाज्ञया आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादपम, इस कल्प पादप अर्थात वृक्ष की आराधयामि, मैं आराधना करूंगा। अत्र अथ पित्रा, इसके बाद पित्रा अर्थात पिता के द्वारा, तथा अभ्यनुज्ञातः, ठीक है, इति अभ्यनुज्ञातः आज्ञा पाकर के सहजीमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, कल्पतरु के कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच अर्थात बोले, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषां, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, अस्मत् हमारी, पूर्वेषां पिछली सभी अभीष्टा कामना पूरिता, सभी कामनाएं पूरी हुई है। तन ममैकम कामम पूरे, तब मम एकम कामम पूरे, मेरी एक कामना पूरा करो। यथा पृथ्वी आदरिद्रा पश्यामि, यथा मतलब जिससे, पृथ्वी आदरिद्रा पश्यामि, पृथ्वी को आदरिद्रता अर्थात दरिद्र हीना, ठीक है, अर्थात निर्धन देखना चाहता हूँ, ठीक है, दुखी, दरिद्र का मतलब दुखी भी, गरीब भी, निर्धन भी इत्यादि। आदरिद्र मतलब अब उसको मैं सुखी देखना चाहता हूँ, समृद्ध देखना चाहता हूँ, संपूर्ण पृथ्वी को। तथा करो देव, ऐसा ही कुछ करिए हे देव, कुछ ऐसा करिए कि जहां भी मैं पृथ्वी को देखूं वहां मतलब सुखी ही सुखी दिखाई दे पृथ्वी, ठीक है, दरिद्र ना दिखाई दे। एवं वादिन जीवूत वाहने, ठीक है। फिर क्या हुआ, त्यक्तस्वया
उसी क्षण सकल्प करो, वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्य भूमिचा, दिवम मतलब होता है स्वर्ग से, ठीक है। ठीक है, भूमि मतलब होता है पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षय, क्या वसूनि मतलब होता है धन, क्या वर्षा, पृथ्वी पर क्या वर्षा, स्वर्ग से धन की वृष्टि हुई, यथा न कोप दुर्गत आसीत, ठीक है, जिससे कोई भी जो है अब दुखी नहीं रहेगा, दुर्गत मतलब दुखी या निर्धन। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य, ततस्तस्य ततः तस्य, उसके बाद जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन का सर्व जीव अनुकंपया सर्वत्र सह प्रथितम, सभी जीवों के प्रति दया के द्वारा, सभी जीवों के प्रति ऐसी भावना के कारण सर्वत्र यशः प्रतितम, सब जगह उसकी ख्याति हो गई, यश फैल गया, ठीक है, और उसकी यश जो है गाथा हर जगह गाई जाने लगी, उसके ऐसे सभी जीवों के प्रति दया भावना के कारण हर जगह उसका यशोगान होता रहा। तो कल्पतरु नाम का यह वृक्ष जो है हमें परोपकार की भावना को सिखाता है, हमें सभी लोगों के प्रति दया भाव रहना सिखाता है, हमें सबके प्रति जो है स्वार्थ भाव को छोड़कर निस्वार्थ भाव से विचार करना सिखाता है। इस पाठ में हमें यही शिक्षा लेना है कि किस तरह जो है जीमूत वाहन परोपकार भाव को लिए हुए जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। एक दो बार पाठ को अच्छे से पढ़ लें, अभ्यास कर लें, और जहाँ भी भावार्थ और शब्दार्थ पीछे कुछ शब्दार्थ दिए रहते हैं, कुछ शब्दार्थ हम पाठ के बीच में लगाते हैं, और बाकी भावार्थ से आप समझ लें।